बहुत ही ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਨਡ ਬੇਕਵਿਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि हम जिस ब्रह्मांड से रहते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत के नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़रूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। जे गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निरपेक्ष है और सर्वव्यापी है, और ये सटीक और अचूक है। डॉक्टर जॉब टाल जो है बहुत वधिया इंसान ने, जिसने इस बारे जिक्र किया है कि हम इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसे अपने खुद आकर्षित किया है। इनमें चीज़ें भी शामिल हैं, वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं कि मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैं कर्जे के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उसे इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जिसमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने से मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार ये यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना के फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को ये यकीन हो कि गलत समय पर गलत जगह को आकर्षित है गलत जगह हो सकते हैं और उसका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि वह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है? क्या आप
ये यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं। आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। बाब डायल लिखता है कि हमने हाँ हमें से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना इसे राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने विचारों को महान रचनात्मक शक्ति से अनजान हैं। डॉक्टर जो विटाल लिखता है कि अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। तो वह तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यही से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई सीक्रेट हैं और आप ऐसे सीक्रेट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी समाफ कहती है, जो एक लेख है, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है और ट्रांसलेशन लीडर है। वो कह रहा है कि दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 8,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आप सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से ये एक ज़्यादातर आसान ਜਿਹੜਾ तरीका है कि भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। ਅੱਗੇ लिखता है कि भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन में नियंत्रण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार पर घटना से प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिमाण है और इसी आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार है। बाब डायल लिखता है कि भावनाएं एक अविश्वासहीन ਜਿਹੜੀ उपचार है
ये हमें बता देती है कि क्या हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय तो याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद ये तब हुआ होगा कि जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट का सोलर फ्लैक्सेस से अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਲੀਕਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਾਨਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।